हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमे सीरीज ब्लड ऑफ ज़ूस, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ सिर्फ आधे घंटे की ही है। यानी अगर पूरे के पूरे सीजन 1 का रनिंग टाइम देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 4 घंटे 7 या फिर 10 मिनट तक का होता है, जो कि ज्यादा बड़ी डील बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है। इसके अलावा शो काफी ज्यादा ब्रूटल एक्शन से भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चों को इस शो से आपको काफी दूर रखना चाहिए। और इसके अलावा बात करें न्यूडिटी की, तो वो भी सीरीज में बिल्कुल ना के बराबर है। यानी पूरा फोकस सीरीज का वायलेंस पर ही रखा गया है। लेकिन फिर से सवाल निकलकर यही आता है कि आपको नेटफ्लिक्स की एनीमे सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं इस एनिमे सीरीज की पहले प्लॉट की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में कि एक्चुअल में ब्लड ऑफ ज़ूस की कहानी है क्या। पहले तो सीरीज की कहानी का पूरा फोकस एरॉन और उसकी माँ पर किया गया है, जिन्हें गांव वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से एरॉन एक बास्टर्ड चाइल्ड है। लेकिन बाद में एरॉन की माँ उसे सच्चाई बता देती है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि ग्रीक गॉड ज़ूस का बेटा है, जिन दोनों को ही मारने की प्लानिंग एक इविल गॉड ने कर ली है, जिसका बदला वो इन तीनों को मारकर लेना चाहती है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहती है, जिसके लिए वो किसकी मदद लेगी, किसकी नहीं, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमे सीरीज ब्लड ऑफ ज़ूस, जो कि मेरी तरफ से तो एक हाईली रिकमेंड है ही, क्योंकि सच में ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करती है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें ग्रीक गॉड्स की कहानी को यूज किया गया है, वैसा यूज मैंने आज तक किसी भी फिल्मों में होते हुए देखा नहीं है। हालांकि ग्रीक गॉड माइथोलॉजी पर काफी सारी हॉलीवुड में फिल्में बन चुकी है, जिनमें अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैश ऑफ टाइटन्स की सीरीज तो है ही। इसके अलावा डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म हर्क्यूलिस को कौन भूल सकता है, और जी हाँ, पर्सी जैक्सन को भी। और इमोर्टल्स की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन अगर आपने गॉड ऑफ वॉर के गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है और आप उस गेम के डाई हार्ड फैन हो, तो ये सीरीज समझने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सीरीज में किस किस कैरेक्टर को लिया गया है और किसे नहीं। जिसके हिसाब से मुझे ये सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, इतनी कि मैं बेसब्री से इसके सीजन 2 का वेट कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे हिसाब से इसका सीजन 2 भी आएगा, भले से ही स्टोरी को काफी स्मार्टली तरीके से इसके सीजन 1 में खत्म क्यों ना किया गया हो, लेकिन कुछ उम्मीद इसके सीजन 2 की तो रखी ही गई है, जो कि आनी भी चाहिए। और अगर आप उसका रीजन पूछोगे तो वो काफी सारे हैं, जैसे कि इस सीरीज का एनिमेशन आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, जिसकी अगर आप कंपैरिजन करोगे बाकी दूसरे एनीमे से, तो आपके दिमाग में अवतार द लास्ट एयरबेंडर का नाम ही निकल कर आएगा, जिससे आप इस सीरीज की काफी अच्छी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो एनिमेशन में। उसके अलावा इस सीरीज की प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई, बहुत अच्छी तरीके से की गई है, जिस वजह से सीरीज के सभी कैरेक्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। उसके बाद इस सीरीज का डायरेक्शन भी काफी अच्छा किया गया है और सीरीज की लेंथ भी अच्छी है, जो आपको मजबूर कर देती है कि आप एक के बाद एक एपिसोड देखकर जल्द से जल्द इसके पूरे के पूरे पहले सीजन को खत्म कर दो, क्योंकि मैंने भी इस सीरीज को देखते वक्त कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी शो और फिल्म बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है, जिसमें नेटफ्लिक्स की ये ब्लड ऑफ ज़ूस की सीरीज भी शामिल है। और इसकी ऐसी ही प्रॉब्लम की बात करूं तो उनमें से एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरी का काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होना, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ग्रीक गॉड्स की माइथोलॉजी पर काफी सारी फिल्में और गेम्स ऑलरेडी खेल रखे हैं। तो और इसके अलावा ये सीरीज वैसे लोगों के लिए भी प्रेडिक्टेबल है जिन्होंने बिछड़े माँ बाप या फिर बिछड़े भाइयों की कई सारी स्टोरीज देखी है, तो जिस वजह से इस सीरीज का एंड भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस गलती की होने की वजह से भी ये सीरीज आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइम पास है। और अब बात करें इस सीरीज के बीजीएम की, तो सीरीज का बीजीएम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसे आप खास करके तभी एंजॉय करोगे जब स्क्रीन पर आपको देखने के लिए कुछ एक्शंस मिलते हैं, तो जो कि इस सीरीज में भर भर कर डाले गए हैं। और वॉइस एक्टर्स की बात करें तो उन सभी की वॉइस हर एक कैरेक्टर पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सूट हो रही थी। और हाँ, हिंदी डबिंग भी इस सीरीज की अच्छी की गई है। तो अब जब सीरीज अच्छी है तो वीडियो को भी और ज्यादा लंबा करके कोई मतलब बनता है नहीं, इसलिए आते हैं सीधे सीरीज के रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं इस सीरीज के एक्शन और ड्रामा की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में एक्शन काफी अच्छी तरीके से डाले गए हैं और स्टोरी भी हमारे सामने बिल्कुल अलग ढंग से प्रेजेंट की गई है, भले से ही स्टोरी प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो। और कॉमेडी के लिए तो रेटिंग 5 में से 0 स्टार की है ही। और रही बात सस्पेंस की, तो मेरे लिए सस्पेंस की रेटिंग बनती है 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार की। बाकी लोगों के लिए भले ही सीरीज में कुछ ना कुछ सस्पेंस तो होगा ही, बट मेरे लिए सस्पेंस सीरीज का बहुत ही ज्यादा वीक है। और हॉरर और थ्रिल की बात करें तो इस सीरीज में आपको वो दोनों ही चीजें देखने मिलती है, जिसके चलते मेरी रेटिंग हॉरर और थ्रिलर में रहेगी 5 में से 2.5 स्टार की। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस इस शो को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करेगी, यानी कि उनके नजर में सीरीज की रेटिंग बनती है एक ही। अब बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो इस कैटेगरी में मेरी राय भी क्रिटिक्स की ही तरह A- की ही है इस शो को लेकर, जिसका पूरा रीजन मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से ये सीरीज ग्रीक गॉड्स की अलग ही स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट करने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन
नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एनिमे सीरीज ब्लड ऑफ जूस को लेकर कि मुझे ये सीरीज पर्सनली कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो अब आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स की इस एनिमे सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इस सीरीज को लेकर किस तरीके का रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने इस चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।